हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से वेलकम है हमारे इस चैनल KDS कैरियर एकेडमी पर। आपके लिए हमने एक सीरीज तैयार आज से स्टार्ट की है। तो इस सीरीज में हम क्या कराएंगे, हम इस सीरीज में आपको कराने वाले हैं बेटा न्यूमेरिकल, जो कि क्लास 12 के रहेंगे और फिजिक्स के रहेंगे और बिल्कुल टू एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी वीडियो है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे। तो फुल सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले वीडियो आपके पास होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है, ये मैंने लिख रखा है। मैं चाहूं तो कुछ क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। आप अपनी एनसीईआरटी को खोल के यानी ओपन कर दीजिए और बुक को ओपन करके क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्रम से कराएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्या दे रखा है, दो छोटे आवेशित गोलों पर आवेश क्रम से इतना 2.2 into 10⁻⁷ कूलम तथा 3 into 10⁻³ कूलम यानी -7 कूलम दे रखा है। तो उनके बीच कितना बल होगा, यानी बल ज्ञात करना है। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसे छोटे अक्षरों में लिखेंगे सॉल्व, यानी यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हल। हम हल करना स्टार्ट करेंगे तो पहले हमारा फंडामेंटल सीधा ये है, हमारा कहने का मतलब हम न्यूमेरिकल कराते हैं, ज्यादातर यही बात बोल के कराते हैं कि क्वेश्चन को पढ़िए आप और क्वेश्चन में जो दे रखा है उसे लिख लीजिए, आंसर अपने आप आ जाता है। कैसे आ जाता है अपने आप, देखो आ जाता है। हमने यहाँ लिखा है कि जो गिवन है यानी दिया है, दिया क्या है बेटा आप बताइए। आप देख लीजिए, देखिए आप साथ साथ मेरे साथ साथ आप खुद करने की कोशिश कीजिए। क्या दे रखा है, पहले सबसे पहले एक दूसरे से बीच की दूरी यानी एक दूसरे से जो वायर रखे हुए हैं, वायर का परावर्तन मतलब x का मान 1 होता है। चलो एक दूसरे से रखे हुए हैं दूरी, तो दूरी r बराबर मानते हैं कितना है 30 सेमी, कितना 30 सेंटीमीटर। बट बेटा इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 30 इंटू कितने का 100 का यानी भाग दे देंगे 10⁻⁻² हो जाएगा बेटा, ठीक है मीटर होगी। और क्या दे रखा है कि Q1 दे रखा है 2 into 10⁻⁷ कूलम और Q2 दे रखा है 3 into 10⁻⁻ कूलम। बेटा इतना दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना है, यहाँ से बस एक ही नियम याद कीजिए। कूलम्स नियम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो हम इसे बता देंगे, पर हम इस पर हमने सीरीज चालू की ओनली क्वेश्चन के लिए। अगर आप कहेंगे थोड़ी भी पढ़ाना चालू कर देंगे, आप बता दीजिए कमेंट करके। इस वीडियो पर कैसा आपका रेस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे। तो देखिए कि कूलम का नियम हम कह सकते हैं, कूलम के नियमानुसार कर दो, नहीं तो कूलम के नियमानुसार कर दो। क्या होगा बेटा, इसका नियम होता है बल के लिए क्या होता है कि F बराबर 1/4πε0 इंटू के जो परावर्तनांक होता है, और यहाँ पर कर देते हैं Q1 इंटू Q2 r²। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। इसमें बताइए सभी का मान दे रखा है, मैं आपको समझा दूं तो सबका मान दे रखा है। हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं, यहाँ ऐसे कह दीजिए वायु, इसके लिए बेटा यहाँ पर वायु और निर्वात के लिए क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम वायु और तथा निर्वात के लिए के बराबर होता है। और एक्चुअल में वैसे 1/4πε0 का मान 9 into 10⁹ हो जाता है। अब सबका मान है हमारे पास तो नहीं रख सकते सूत्र में, तो F बराबर बल ही तो ज्ञात करना है, तो बल निकालिए। इस सब का मान कितने रखेंगे, इसका रख देंगे बेटा कितना 1/4πε0 के की जगह पर 1 तो के हट जाएगा। Q1 का मान कितना बेटा, Q1 का मान है 2 into 10⁻⁷ into 3 into 10⁻⁷ कितना -7 अपॉन r²। तो r की जगह पर कितना है 30 into 10⁻⁻² का वर्ग। ठीक है बेटा, इतना ही है आपके सम्मुख आंसर आपका दे रखा है बेटा। तो अब हम ज्यादा यहां से करेंगे तो बस इतना ही कर देंगे। F बराबर इसका मान रख देंगे कितना 9 into 10⁻⁹ और क्या हो जाएगा ऊपर इसका मल्टीपल करेंगे 6, क्योंकि 3 2 6 into 10⁻⁻7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -14 अपॉन में क्या होना चाहिए into 10⁻⁻4 ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर कर सकता हूँ F बराबर
9 इंटू 10 की पावर कितना बेटा, यहां से 9 निकल के आया, 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 14, ये निकला था हमारा आंसर। अपॉन में कितना हुआ था 9, यानी 900 थे तो डबल जीरो कर देंगे, तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, क्योंकि माइनस का 4 था तो प्लस के 2 आए थे बेटा। तो इसमें क्या हुआ, 9 से 9 कट गया, और 9 से कटने के बाद क्या मिला हमारे यहाँ पर 6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस के 5, और बेटा अपॉन में बचा 10 की पावर माइनस के 2, यहाँ से निकल के आएगा, यानी फाइनली क्या निकालेंगे आप 6 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस के 2, फाइनली बल निकल के आया 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, क्या न्यूटन। उन दोनों के बीच में बल कितना निकालना चाहिए, ये आ गया आपका आंसर। आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और देखिए क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बताइए। एक बार आराम से इस क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हैं, और कहीं भी कोई त्रुटि होती है तो हमें कमेंट में बता दीजिए। वैसे क्वेश्चन हमने एकदम बेसिक तरीका से कराया है कि आपकी समझ में आ जाएगा, उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे प्यारे साथी, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है। तो जो एनसीईआरटी में आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसे टाइम में लेते हुए सॉल्यूशन करते हैं। पहला काम क्या रहेगा अपना, इसको पढ़ना कि लिखा है 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले, यानी एक छोटा गोला है दूसरे गोले से, एक गोला यानी ए है, थोड़ा सा बड़ा बना है, एक गोला ए है और एक गोला ए है। तो इस पर मान लीजिए इस पर कितना, प्रथम कोई आवेश से छोटा गोला है, इस पर आवेश कितना है QA या Q1 बराबर 0.4 माइक्रो कूलम, और जो दूसरा है गोला, एक दूसरे गोले के कारण वाई में इतना न्यूटन बल लगता है। ठीक है, यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश है, कितना है माइनस के 0.8 माइक्रो कूलम है, तो इतना इस पर क्या है आवेश हो, तो इस पर बल भी दे रखा है, इस पर एक बल है जो बल दे रखा है 0.2 न्यूटन। ठीक, यहां से समझ पा रहे हो। तो निकालना क्या है सर निकालना इसकी आर दूरी है कि दूरी कितनी है, इसकी आर कितनी है, त्रिज्या, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए में बात करते हैं, जब दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, तो इससे यहां से करेंगे कूलॉम के नियम से ही निकल आएगा, क्योंकि फॉर्मूला उसका दे रखा है। कूलॉम के नियम से क्या निकलेगा, 1 हम निकाल सकते हैं यहां से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R। हमारे पास सबका मान दे रखा है, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे पास सबका मान दे रखा है कि F बराबर, इसका मान है 9 इंटू 10, F का भी मान दे रखा है, F का मान दे रखा है 0.2 न्यूटन बराबर बेटा, बट इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि माइक्रो कूलम है और दोनों का सेम है, अगर ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चेंज कर लो, क्या चेंज कर लेंगे इसको, 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम हो जाएगा। ऐसे ही इसका 0.8 इंटू 6 माइक्रो कूलम, माइक्रो हटेगा कूलम रह जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इसका मान है, अपॉन इसका मान कितना 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। आप ये कहोगे माइनस में नहीं है क्योंकि हम आर निकाल रहे हैं और दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो आर स्क्वायर तो मान निकालना ही है। अब यहां से देखिए, यहां से क्या करेंगे, इसका मल्टीपल कर लेंगे इधर, तो मल्टीपल बेटा जब करेंगे, फिर बात बताइए
यहां से भी कर सकते हो, r को इधर लाइए, 2 को इधर ले जाइए, तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 चौक 32 और 2 अंक बाद है तो 0.32 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 और इंटू 10 की पावर प्लस के 9 कौन सी ये वाले, और अपॉन में क्या हो जाएगा 0.2। इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहां से भीतर आ जाएगा, 2 से 16 यानी कितना, एक पॉइंट अंदर, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर निकलेगा कितना 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना 12 यानी माइनस के 3 अपॉन में कुछ है नहीं 1 हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर निकलेगा बेटा यहाँ से 9 16 144 एक पॉइंट उधर दे दिए 4 हो जाएगा, तो 16 144 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। जब वर्गमूल निकालेंगे यानी आर बराबर निकालेंगे तो उसका वर्गमूल कितना हो जाता है 12 10 यानी कहने का मतलब आर बराबर हो जाएगा बेटा 0.12 मीटर या 12 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये कहने का मतलब ये दिखा नहीं आपको, दोबारा से करता हूं, ये दिख नहीं रहा आपको कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब आर स्क्वायर बराबर बेटा कितना है 16 बेटा एक पॉइंट निकल के पीछे पहुंच जाएगा तो कितना माइनस के 4, तो आर स्क्वायर आर बराबर हो जाएगा कितना यहाँ पर 12 इंटू 10 माइनस के 2 बराबर कितना 0.12 मीटर या कह सकते हो आप 12 सेंटीमीटर। आर बराबर है ये, तो v क्या है, v का क्या होगा एक बात बताइए, यहां पर भी हम लिख सकते हैं v का, क्यों, क्योंकि v पूछ क्या रहा है कि द्वितीय गोले पर, यानी पहले क्या था इसके कारण इस पर था, तो ये बोल रहा है द्वितीय गोले पर, इससे द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण कितना बल होगा, इसके कारण कितना बल होगा बताइए। एक तो माइनस प्लस का हो गया तो कुछ नहीं होगा, सेम बल होगा, हम कह सकते हैं 1 2 बराबर कितना होगा 1 का यानी द्वितीय गोले पर हाँ 1 के कारण तो कितना हो जाएगा 0.2 न्यूटन। दिशा में विपरीत होगा, दिशा विपरीत होगी, और बेटा विपरीत होने के कारण कौन सा बल होगा आकर्षण बल। ये आपका आंसर निकल आया दोनों का। यहाँ से आप समझ लीजिए, ये देखिए ये पूरा क्वेश्चन हो गया है, आपकी समझ में आया होगा, बड़े प्रेम से मैंने समझाया आपको, और मैं आशा करता हूँ अगर आपकी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें। मेरा सपोर्ट बढ़ाएंगे तो मैं और ज्यादा अच्छी मेहनत करूंगा। एक तुम समझ रहे हो, मैं ऑफलाइन कोचिंग कराने के बाद आपकी एक वीडियो बना रहा हूँ काफी मेहनत के बाद, तो मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। अब आप उसमें एक अच्छा मुझे रेस्पॉन्स न दें तो मैं क्यों करूंगा, नहीं कर पाऊंगा मैं। अब ऐसा तो नहीं मुझे कोई पैसे वैसे मिल रहे हो, और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से ऐसा तो नहीं कि आपके पैसे चले जाएंगे। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ, मैं तो आपके हित में कार्य कर रहा हूँ, जैसी फिर आपकी मर्जी है। क्वेश्चन को देख लीजिए बेटा, और ये आंसर दे रखा है बहुत सिंपल वे में, आप समझ लीजिए, नोट कर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यानी ये दे रखा है कि के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इनटू प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्या ये द्रव्यमान की राशि है क्या, अगर है या नहीं है वो बताइए, और इसका मान भी ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका मान भी ज्ञात करेंगे और इसका, तो इसके नियतांक का मान रख लो सबका। देखिए मैं टाइम को बचाते हुए सभी के मान रख लीजिए, जो भी इसमें नियतांक दे रखे थे उन सबके मान रख लीजिए। मान रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में रख देंगे, जांच करेंगे विमानहीन है या नहीं है। अगर मात्राहीन होगा तो विमानहीन होगा। तो बताइए यहाँ से कह देंगे इस फॉर्मूले से, यानी कि फॉर्मूला दे रखा है, इससे ही करिए। फॉर्मूला क्या दे रखा है बेटा, फॉर्मूला दे रखा है आपका के इंटू ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी इंटू एम टी एम ई और एम। इससे देखो हम एक साथ दोनों काम करें, दोनों के मान गिरते चले जाते हैं और मात्रक भी साथ साथ में। अगर मात्रक कट जाएगा तो विभाजन हो जाएगी, और मान तो आएगा ही आएगा। तो चलो ऐसा ही करते हैं, सभी के मान। के का मान कितना है, यानी जो दे रखा है 9 × 10⁹ और मात्रक क्या है इसका, मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम स्क्वायर इन अपॉन
इनटू में क्या दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 का वर्ग, और इसका मतलब क्या है कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ई स्क्वायर है इसलिए कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो कोई कंडीशन नहीं है। अपॉन जी, जी का मान कितना है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 और न्यूटन इंटू मीटर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ एम पे, एम का मान कितना 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 कितना केजी, ऐसे ही 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 केजी। अब एक बात बताइए, ये केजी अपॉन में है और ये केजी दोनों किस में है गुणा में, तो इससे ए स्क्वायर है और ये केजी दोनों केजी कट जाएंगे, सही है। ऐसे ही बेटा ये अपॉन में कूलाम है और ये गुणा में है, इससे ये कट जाएगा सेम सेम। अब बचेगा क्या यहाँ से कितना 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, ये कितना हो जाएगा 16 का 256 हो जाएगा, ऐसे कर लो 2 पॉइंट बाद आ जाएगा 256 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर कितना माइनस इंटू दूना हो जाएगा 38 और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर वाला अपॉन किया 6, यहां से देखिए 6.67 इंटू 10 की पावर कितना 9.1 इंटू 10 की पावर 166 इंटू 10 की पावर कितना होगा, अब पावर में बताइए माइनस के 11 और माइनस के 31 कितना माइनस के 34 यानी 44 और 20 64 और 7 कितना होता है माइनस के 71 और बेटा यहाँ से क्या बचेगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो इससे ये आराम से कट जाएगा, दोनों मात्रक सेम है, कट गया, मात्रक बचा ही नहीं और इस सब का मान निकल के आएगा। फाइनली अगर तुम गुणा करोगे तो इसका मान निकल के आएगा 2.29 इंटू 10 की पावर कहीं ना कहीं अप्रोक्स में आना चाहिए बेटा, कम से कम 29 यानी 29 के अप्रोक्स में आना चाहिए इसका मान, वो भी मात्रक हीन आएगा, मात्रक हीन। और यहाँ लिख सकते हो अतः जो राशि मात्रक हीन है वो विमाहीन भी होगी, क्योंकि विमा मात्रक से विमा आती है और जब इसका मात्रक नहीं तो फिर विमा कहां से आएगी, तो आप इसका मान भी निकाल सकते हो, मान इतना आ जाएगा और विमा मात्रक भी निकाल सकते हो। तो बस छोटा सा सॉल्व कर दिया, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमें उत्साहित देते रहें। आज तक इतना ही, ऐसे हम 3-3 4-4 क्वेश्चन कराते रहेंगे, पहली वीडियो है तो थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं, अगर हमसे कोई इसमें त्रुटि हुई हो तो माफी चाहते हैं हम, और आपके लिए कुछ अच्छा से अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ऐसे ही बने रहे हमारी क्लास में और बढ़िया परफॉर्मेंस करते रहे तो मैं जल्द से जल्द मैं क्लास चालू कर दूंगा और आप थ्योरी की कहोगे थ्योरी भी चालू करवा देंगे। और अपने चैनल पर अगर आप बच्चे जुड़ते हो तो हम पूरा कंप्लीट सिलेबस भी करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास टीचर भी है, एक से एक फैकल्टी टीचर है, बेस्ट टीचर है। बेटा देखो मैंने कंपटीशन की तैयारी की है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ऐसे ही पढ़ाने लग गया हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है और मैं बताना नहीं चाहता, एक में जब फाइनली होगा तब दिखा भी देंगे, परेशान मत रहिए। पर अभी जो दिया जा रहा है आपको 100% श्योर एकदम राइट दिया जा रहा है, जो कि आपको एग्जाम में हद से ज्यादा नहीं बहुत बहुत इंपोर्टेंट मिलेगा आपको, और यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, हर एग्जाम हमारा मिलता रहता है। हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिए, हाई स्कूल की डली हुई है और हमने इंटर की इसमें पढ़ाई की, क्योंकि ऑफलाइन चलता रहता था, इतना टाइम नहीं चलता तो वो वैसे ही डाल दिया करते थे, उससे ही हमने 100% पढ़ा दिया है, ये तो अब तो काम करने लगे हैं। चलो मिलते हैं, बाय।